सोमनाथ मंदिर की चर्चा ऋग्वेद में होती है। माना जाता है कि इस पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना चंद्रमा ने सतयुग में की थी। सतयुग में दक्ष प्रजापति की 7 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी को करते थे। इससे दुखी होकर बाकी 6 कन्याओं ने दक्ष से इसकी शिकायत की। इससे दक्ष इतने कुपित हुए कि उन्होंने चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया। इससे चंद्रमा की सारी चमक धूमिल पड़ गई। तब ब्रह्मा के कहने पर चंद्र ने धरती पर आकर शिव जी की पूजा की। शिव जी ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्त किया। जिस जगह पर चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की थी, उसी जगह पर उन्होंने भव्य मंदिर बनाया। चूंकि चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसीलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। अरब सागर के तट पर स्थित इस मंदिर के निर्माण की कहानी कई चरणों से गुजरती गई। कहा जाता है कि सतयुग में जब चंद्रदेव ने इस मंदिर को पूरी तरह सोने से बनाया था, यहां तक कि मंदिर का गर्भगृह भी सोने का था। फिर त्रेता युग में जब रावण ने इस मंदिर को बनवाया था, तो इसे पूरी तरह चांदी का बनाया। वहीं द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंदन से इस मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में ऐतिहासिक दृष्टि से जब एएसआई ने मंदिर में खुदाई शुरू की, तो सदियों पुराने कई रहस्योद्घाटन होते चले गए। मंदिर में बने स्तंभ का इतिहास 1500 साल पहले तक जाता है। हालांकि वाण स्तंभ नाम का यह स्तंभ कब बना, इसे कोई नहीं जानता, लेकिन इस पर संस्कृत में जो कुछ लिखा है वो हजारों साल पहले भारत की उन्नत तकनीक को दर्शाता है। इस खंबे पर लिखा है कि आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योति मार्ग। इसका मतलब हुआ कि सोमनाथ से दक्षिणी ध्रुव तक एक रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ नहीं आता है। यानी उन दिनों भी भारत के लोगों को समुद्री मार्ग और पृथ्वी की भरपूर जानकारी थी। जिस दौर में यूरोप के लोगों को धरती समतल लगती थी, उस वक्त भी भारत की जानकारी दक्षिणी ध्रुव तक थी। यहाँ गोमती नदी में स्नान को सबसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस नदी में पानी सूर्यास्त के समय कम होने लगता है, लेकिन सुबह दिन चढ़ने के साथ बढ़ने लगता है। सोमनाथ मंदिर को पहला आघात 8 जनवरी 1026 ईस्वी को लगा, जब महमूद गजनवी ने इसे लूटा। 1017 ईस्वी में अफगानिस्तानी यात्री और इतिहासकार अल बरूनी भारत आया था। अल बरूनी जब गुजरात में पहुंचा तो सोमनाथ मंदिर को भी देखा। उसके वैभव को देखकर अल बरूनी दंग रह गया। अपनी किताब में सोमनाथ मंदिर की संपन्नता और वैभव के बारे में अल बरूनी ने विस्तार से लिखा। उसने हवा में लटके शिवलिंग की चर्चा भी अपनी किताब में की। अल बरूनी की किताब को पढ़कर ही गजनवी के दिमाग में सोमनाथ मंदिर को लूटने का विचार आया। इसके बाद महमूद गजनवी भारत आया तो सीधे सोमनाथ मंदिर पर हमला बोला। मंदिर के वैभव को देखकर गजनवी दंग रह गया, खासकर हवा में लटके शिवलिंग को देखकर। उसका जो सबसे प्रमुख और सबसे मुख्य और जो सबसे ज़्यादा चर्चित और विवादित जो आक्रमण रहा है वो सोमनाथ के मंदिर पर रहा है, क्योंकि वहाँ पर आक्रमण करके उसने बहुत सारा धन जो है वो कई मन सोना वो यहाँ से लेकर गया। एक मंदिर में जो है वो बहुत 40 मन जंजीरों से बना हुआ एक महाघंटा जो है वो लटका हुआ था, जो कि सोमनाथ मंदिर की प्रसिद्धि का कारण था। उस सारे धन को और उसने जो गर्भगृह था, गर्भगृह से शिवलिंग को भी उसने हटाया, तोड़ा। अपने लुटेरे दोस्तों और सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर में पहुंचते ही महमूद गजनवी ने अपना रंग दिखाना शुरू किया।
उसने मंदिर में उस वक्त पूजा कर रहे लोगों की हत्या कर दी। साथ ही वो लगातार कई दिनों तक हत्या करता रहा। एक अनुमान है कि अपने उस लूट के दौरान महमूद गजनवी ने 50,000 लोगों का कत्ल किया। उसने मंदिर से सोने चांदी की लूट के लिए दरों दीवारों को तोड़ दिया। साथ ही मंदिर से सोने चांदी और हीरे जवाहरात लूटने के बाद मंदिर तोड़कर चला गया। हालांकि इस पर मतभेद हैं कि उसने असली शिवलिंग को नष्ट कर दिया या अपने साथ ले गया, लेकिन मंदिर परिसर की खुदाई में शिवलिंग या उसके अवशेष भी नहीं मिले। और यहाँ का जो शिवलिंग था उसको भी वो अपने साथ गजनी लेकर गया। उस शिवलिंग के उसने कई टुकड़े करवाए और गजनी में जो जामा मस्जिद थी उस जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उन शिवलिंग के टुकड़ों को रखवाया। और जो गजनी का जो शाही किला था उस शाही किले के दरवाजे के नीचे भी, जहाँ से प्रवेश द्वार था, वहाँ पर प्रवेश द्वार के नीचे भी जो है वो उसने उस शिवलिंग के टुकड़े को रखवाया। इसका दो ही कारण था। एक तो आर्थिक तो था ही कि यहाँ से अधिक धन लूट कर वापस जाना था, और दूसरा यहाँ पर जो सनातन संस्कृति थी उसको भी नुकसान पहुंचाना था और इस्लाम का झंडा जो है वो बुलंद करना था। सोमनाथ के पवित्र मंदिर को ध्वस्त करने के बाद महमूद गजनवी वापस लौट गया, लेकिन उसका इतिहास वर्तमान के साथ कदम ताल करता है, क्योंकि उसमें किसी भी देश के लिए सबक छुपा है। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जो गजनी के पहले स्वतंत्र शासक के रूप में जाना जाता है। गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। दुनिया में भले वो महमूद गजनवी के नाम से जाना जाता है, लेकिन गजनी के शासक के रूप में वहां के सिक्कों पर उसका नाम अमीर महमूद ही दर्ज है। महमूद गजनवी ने 999 ईस्वी से ही भारत पर लगातार हमले जारी रखा। उसने 1001 ईस्वी में पाल वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध भीषण युद्ध किया। गजनवी घुड़सवार, सेना और कुशल सैन्य रणनीति में माहिर था। इसके कारण उसने जयपाल को बुरी तरह हरा दिया और उसकी राजधानी वैहिंद को तबाह कर दिया, जो आज का पेशावर है। हालांकि जयपाल के बेटे अनंतपाल ने अपने जीते जीत तुर्कों को लगातार चुनौती दी, लेकिन 1006 में गजनवी ने अनंतपाल को भी पराजित कर दिया। 1015 में महमूद गजनवी ने लाहौर पर कब्जा करते हुए झेलम नदी तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। उसके बाद 1019 और 1021 में गंगा घाटी में गजनवी ने 2 बार हमले किए। 1015 के आखिर में हिमालय के तलहटी से होते हुए आगे बढ़ा और कुछ सामंती शासकों की मदद से बरन यानी बुलंदशहर के स्थानीय राजपूत शासक को हरा दिया। महमूद ने शाही और चंदेल शासकों को हराया। ग्वालियर के राजपूत राजा ने महमूद के विरुद्ध हिंदू शाही सम्राट की सहायता की थी। इसके बाद 1025 में महमूद गजनवी ने सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर सबसे बड़ा और अंतिम आक्रमण किया। उसके बाद गजनवी अपने देश लौट गया, जहां 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। आज महमूद गजनवी एक ऐसा नाम बन चुका है जिससे इतिहास का एक लंबा कालखंड मुंह फेर कर निकल जाता है। जिस अफगानिस्तान से वो भारत में लुटेरा बनकर आया था, उस अफगानिस्तान में ही उसकी कोई याद नहीं है।